कानपुर से बड़ी खबर है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। देखिए, विवादित जमीन के मालिकाना कब्जे को लेकर सवाल उठे थे। दीवानी न्यायालय में चल रहे मुकदमे की फाइल तलब की गई थी। बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रिश्तों में फंसे हैं इरफान सोलंकी। और देखिए, पुलिस अब इरफान सोलंकी के करीबियों से भी पूछताछ कर रही है। आज सुनवाई होनी है इरफान सोलंकी और उनके भाई की याचिका पर। बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रिश्तों में फंसे होने के आरोप इरफान सोलंकी पर लगे हैं। और वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ा है। पहले साल में भक्तों ने 100 करोड़ से ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया। 7 करोड़ 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। नकदी समेत 60 किलो सोना, 10 किलो चांदी चढ़ाया गया। 1500 किलो तांबा भी शिव भक्तों ने चढ़ाया है। तो पहले साल में भक्तों ने श्रद्धा भाव दिखाते हुए देखिए 100 करोड़ के करीब ये चढ़ावा चढ़ाया है। नकदी समेत 60 किलो सोना और 10 किलो चांदी चढ़ाया गया। 1500 किलो तांबा भी शिव भक्तों ने चढ़ाया है। और तो देखिए, श्रद्धा भाव भक्तों का ये देखने को मिला पहले एक साल में। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम को 1 साल पूरा हो गया है और अब बाबा 1 साल में ही अरबपति बन गए। यानी कि अब तक बाबा के दरबार में 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है। 7 करोड़ भक्तों ने हाजिरी लगाई। 13 दिसंबर की तारीख और विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के 1 साल पूरे। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर वो वरदान जो न सिर्फ काशी के पर्यटन को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि काशी में रोजगार के तमाम साधनों को भी कहीं ना कहीं सफल बनाता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल में कितना बदला है धाम, इसकी तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। सबसे पहले गंगा दर्शन का ये द्वार, इसको गंगा द्वार के नाम से जानते हैं। और आप देखें, ये गंगा द्वार, कभी यहाँ पर पुराने घाट हुआ करते थे, लेकिन अब दिव्य और भव्य घाट के साथ ये भव्य द्वार आपको गंगा के रास्ते पर दिखाई देगा। और इसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं तो शंकराचार्य चौक, ये पूरा जो क्षेत्र है वो शंकराचार्य चौक के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये त्र्यंबकेश्वर हॉल, और इसके साथ ही अगर आगे बढ़ते रहें तो ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी सोमनाथ भवन के नाम से ये जानी जा रही है। और इसके साथ ही अगर इस परिसर में आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, आपको यहाँ पर जो भवन है रामेश्वर भवन, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। और किनारे पर अगर बाएं तरफ बात करें तो ये दुकानें और ये तस्वीर भारत माता की यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पूरे धाम का आकर्षण बढ़ाती हुई। तो चारों ओर आप देखें, यहाँ पर जो इमारतें बन रही थी वो अब पूरी तरह से तैयार ही नहीं, बल्कि लोगों को सेवा देने लगी हैं। भक्त यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद पाने के साथ ही पूरे धाम के आकर्षण को अपनी आंखों में बसाकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो यहाँ के पर्यटन और काशी की व्यवस्था को हुआ है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों में झड़प हो गई। तवांग के करीब दोनों देशों की सेना में झड़प हुई है। दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों में झड़प हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प होने की खबर है। तवांग के करीब दोनों देशों की सेना भिड़ी और दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। दोनों देशों के ही सैनिक घायल हुए हैं, ऐसी खबर है। और देखिए, बताया ये जा रहा है कि ये जो झड़प हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी भारत चीन के सैनिकों के बीच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।